Okay, hi everyone. So we'll start now with the class, today's class. And today we'll be continuing with statistics. So last time there was the first class, so it was a long class where we did the introduction, then the mean का formula was summation fx upon n. And फिर last time वो खाली वो homework discuss किया, and then वो connection was weak, so that's why I had to like end the class early. ठीक है, मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? कोई बताओ? Yes, sir. ओके ठीक है. So हाँ, तो I'll just again go through what we did last time once, and then we'll continue today. So last time we started with this bar graph. ठीक है. So I just explained कि what exactly a bar graph is. It ऐसे looks basically like a bar, like a chocolate का bar ऐसे होता है ना, तो वो bar graph ऐसा वो shape उसका ऐसा होता है, तो that's why the name comes bar graph. And this is just an example कि favorite color of children, and like red, blue, green, yellow, pink. So we can see कि जिसका जो भी graph सबसे ऊपर जाता है, that is like the favorite color mainly. So out of all children, 9 children का favorite color is yellow, and even I'm using yellow only now. So okay, then red is next, and after that is blue, then pink, and then green. So this is just a representation. तो बेसिकली ना अभी हम लोग को दो टाइप के ग्राफ होंगे. पहला टाइप का है सब डिवाइडेड बार ग्राफ. ठीक है, उसका नाम है सब डिवाइडेड बार ग्राफ. तो ये टाइप 1 ऐसे लिख लो अपने बुक में, टाइप 1 सब डिवाइडेड बार ग्राफ. और इसका नाम सब डिवाइडेड क्यों है? तो किसी को देखो, अभी तो ये वर्ड को ब्रेक करते हैं ऐसे, सब डिवाइडेड. तो मतलब सब डिवाइडेड मतलब वो एक ही ग्राफ ऐसे दो टुकड़ों में ऐसे टूटा है, तो ये ऊपर का हिस्सा कुछ कह रहा है और ये नीचे का हिस्सा कुछ और ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली. सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सब डिवाइडेड, मतलब इट्स गेटिंग डिवाइडेड इन इटसेल्फ ओनली बेसिकली. सो सब डिवाइडेड. तो अभी यहाँ देखते हैं. सो दिस इज एन एग्जांपल ओवर हियर. वेट, आई विल जस्ट शो इट. ओके, हाँ, तो ये ग्राफ देख लो. सो बट सो व्हाट दिस इंडिकेट्स इज कि ऐसे अलग अलग टाउन्स है. एंड अगर हम लोग साइड पे देखेंगे तो अच्छा, तुम लोग को ये पता है कि दिस इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस, दिस इज कॉल्ड द वाई एक्सिस. डू यू ऑल नो दिस? ऊपर वाला इज कॉल्ड वाई एक्सिस एंड द नीचे वाला इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस. ये पता है क्या तुम लोग को? गणेश, आर्यन, तृष्णा, किसको पता है एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है? Sir, your voice is breaking. Okay, okay. Just a minute. I'll just check. 1 second. I'll wait. ओके, ठीक है. मैं बोल रहा था कि does everyone know what x axis and y axis is? आ रहा है, आवाज आ रही है क्या मेरी? बोलो Sir, आर्यन. Yes, you know what it is. yes. Okay, Yes, चलो, sir. good. Okay, very good. So देखो अभी अगर ऐसा होता है, सो ये जो नीचे वाला जो सो रहा है बेसिकली द हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज कॉल्ड द x axis, and the standing one is called the y axis. ये बस ऐसे you all should remember this. अगर ऐसे कभी ग्राफ बना रहे हो तो अगर लिखा है कि along the x axis, तो मतलब ये राइट की तरफ जो हो रहा है और लेफ्ट की तरफ भी. ठीक है, तो एनीवे, तो ये देखो अभी अलग टाउन्स में, अभी ये जो एक ही ग्राफ के अंदर देखो, समथिंग इज कलर्ड विद ब्लू एंड समथिंग इज कलर्ड विद वाइट. तो ये देखो राइट पे लिखा है कि ब्लू में व्हाट द ट्रीज सर्वाइव्ड, एंड द वाइट में व्हाट इज देयर इज द ट्रीज व्हिच कुड नॉट सर्वाइव बेसिकली. सो ऐसे सम storm or something could have come and then there were different trees. So ये जो पूरा ग्राफ ऊपर से नीचे, that indicates the total number of trees. ऐसे अब there are, अगर in the total town there are 20 trees, तो 15 have survived and 5 have not survived. So that means ये ऐसे करेंगे
और नीचे को शेड करेंगे, और जो शेडेड एरिया है जो रेड से है, दैट मींस दोज आर द ट्रीज व्हिच हैव सर्वाइव्ड इट 15, and the unshaded area in this is basically the trees which could not survive. So that's just what a subdivided or bar graph indicates, कि एक ही ग्राफ के अंदर हम लोग को और भी डिटेल पता चल रहा है, कि हम लोग को ये भी पता चल रहा है कि टोटली कितने ट्रीज थे वो टाउन में, और ये भी पता चल रहा है कि हाउ मेनी सर्वाइव्ड एंड हाउ मेनी कुड नॉट. तो दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज ऐसे यूजफुल. सो देखो अभी, तो ऐसे अगर टाउन में द मेल लेबरर्स, फीमेल लेबरर्स एंड टोटल लेबरर्स, तो अभी ये देखो, इफ देयर आर 180 मेल लेबरर्स एंड 120 फीमेल लेबरर्स, सो टोटल में हाउ मच विल बी 180 प्लस 120, है ना. So that is 180 plus 120, 0 plus 0, 8 plus 2, 10, and 3. So 300. Total is 300. Okay. So can someone tell me in this other village, this Dhanodi village, how much is the total number of laborers? Tell me one of you. कोई भी बोलो. बोलो बोलो. कि total. Sir, 120. Very good. So very good, Trishna. It's 120. And in this Karmabad village, how many total laborers? 100 plus 60. है ना? So that is 160. तो ये भी ऐसे इंफॉर्मेशन हम लोग को मिलता है ये सब बार ग्राफ से. सो एक सेकंड. तो अभी हम लोग देखते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस बेसिकली कम इन दिस. तब तक खाली इसको ऐसे ऑब्जर्व करो और यही ग्राफ से देखो कि क्या क्या हम लोग को ऐसे पता चल रहा है बेसिकली, कि हाउ यू नो यू कैन सी डिफरेंट डिटेल्स. तब तक नाउ आई शेयर अ क्वेश्चन. ओके, तो यू हैव टू सॉल्व दैट अभी. चलो. हाँ ठीक है. ओके, ये क्वेश्चन दिख रहा है क्या सब लोग को? कैन यू ऑल सी दिस? क्वेश्चन दिख रहा है? Yes, sir. ओके, सो आई एम गिविंग ऑल 5 minutes, तो इसको अभी पूरा पढ़ो, ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन. सो ये ग्राफ देखो अच्छे से, और ये यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए, तो सबके आंसर लिख के अपने बुक में रेडी रखो, और 5 minutes में विल डिस्कस. ओके, सो स्टार्ट सॉल्विंग. थोड़ा और ऐसे बड़ा किया सो यू कैन सी इट. ठीक है, अभी सॉल्व करो. आई विल वेट टिल देन. पूरा ग्राफ ऐसे कॉपी नहीं करना है, खाली ये क्वेश्चन लिखो कि स्टेट द टाइप ऑफ ग्राफ. तो व्हाट टाइप ऑफ ग्राफ इज दिस, अभी जस्ट मैंने कराया है तो इसका नाम लिख दो. देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मच इज द सेविंग. सो अभी ग्राफ से देख के लाइक ट्राई टू फाइंड आउट.
Last 2 minutes. Last 1 minute. ठीक है अभी अभी एक एक करके सब लोग को आंसर देना है. Get ready. Okay, chalo. Let's start discussing. So let's see this. So एक एक करके. So Aryan, tell me the first one. What will the answer be? State the type of graph. What type of graph is this? Tell me, Aryan. बोलो. बोलो बोलो. What type of graph is this? अभी just की. Sir, sum divided bar graph. Okay, chalo. Very good. So that's right. That's the first one. This answer will be subdivided bar graph. Next, Trishna, ये next वाले का बोलो. How much is the savings of Vaishali in the month of April? कितना है? How much is her savings? 100. How much? 600 ना? Chalo, very good. Yeah, correct. See, because this is Vaishali's and then we see till how much the saving is. Okay, next, tell me the third wale ka answer. How much is the total savings of Saroj in the months of March and April? तो कितना है? 800. Correct. Very good. So 800. Next, tell me how much more is the total savings of Savita than the total savings of Megha? Tell me. क्या लगता है इसका? 500. हाँ, very good. So because we see till where Savita's goes up to 1,000 and then Megha's is between 400 and 600. तो हम लोग मतलब वो ऐसे assume ही करेंगे कि it's 500. So that means the how much more मतलब it will be 1,000 minus 500 is equal to rupees 500. So that means her savings are rupees 500 more than Megha. Okay. Next, tell me the fifth one का answer. Whose savings in the month of April is the least? किसका होगा? बोलो कृष्णा तृष्णा. Whose savings will be least in April? Okay, you message him. ठीक. हाँ, okay. So if we Sir, see, हाँ, बोलो. 40 of 16 bar graph. What? Fifth वाले का answer. 40, Whose savings in the month? हाँ. 40 and 60. ये किस वाले का आंसर है you're giving? फिफ्थ वाला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. फिफ्थ. Whose savings in the month of April is the least? तो ये देखो सेविंग्स इन अप्रैल ब्लू वाले में है तो ब्लू सबसे कम किसका है? मेघा का. दैट मींस मेघा सेविंग्स इज द लीस्ट. ओके. क्या बोले थे तृष्णा? विच कौन से का आंसर बोल रहे थे तुम?
सर नहीं, मैं दूसरे का बोल गई, गलती हो गई। हाँ अच्छा, दूसरे का बोल रहे थे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो अभी ये समझ गए ना ये क्वेश्चन पूरा? हाँ यस सर। ओके चलो, वेरी गुड। सो देन आई विल डू वन मोर क्वेश्चन नाउ ऑन दिस, देन ये भी पार्ट होगा। ठीक है, तो इसको अभी बस क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार, अभी सॉल्व नहीं करना है पूरा क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है ऐसे ग्राफ बनाने के लिए, बट वी जस्ट डिस्कस इट वंस। सो रीड द क्वेश्चन, इसको पूरा पढ़ लो। पढ़ लो 2 मिनट। आई थिंक वो दोनों डिस्कनेक्ट हो गए। Okay, so the number of boys and girls in standard 5 to standard 8 in a school is given as a table में, draw a subdivided bar graph to show the data। तो अभी हम लोग को ये दिया कि with standard 5th 6th 7th 8th and the total boys and girls is this much। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि लेट्स ऐड फर्स्ट वी ऐसे बार ग्राफ ड्रॉ करना है, सो आल्सो वी नीड टू लुक ऐसे समथिंग ऐसे करेंगे, और कुछ तो ऐसा लगेगा कि ओके 1 बार देन 1 मोर, ऐसा कुछ तो इट्स गोना लुक लाइक समवॉट लाइक दिस ओनली। सो फर्स्टली व्हाट डू वी डू, हाउ डू वी ऐसे स्टार्ट? तो एक चीज करनी पड़ेगी, पहले वील हैव टू ऐड अप द टोटल, राइट? सो द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 5 इज हाउ मच? 34 प्लस 17, है ना? So that's 51. Then class 6th में total is 40, which is 26 plus 14. Then in 7th totally 21 plus 14, which is 35. And in 8th totally 25 plus 20. So 45 students totally. ठीक है? And then if we just ऐसे draw like a, अभी ये अच्छे से अपने बुक में पेंसिल एंड रूलर के साथ करना है, ठीक है? ये अभी मैं ऐसे ही फ्री हैंड कर रहा हूँ। सो we'll draw the graph something like this. This is the x-axis. This is y-axis. On the x-axis, we'll write the standard. Which standard is this? Like 5th to 8th. So I say 5th, then 6th, then 7th, then 8th, right? And then next will be the total number of, like the total students. Total students, ठीक है? इसको थोड़ा यहाँ पास में लिखना है। Okay, so total students in 5th is how much? 34 plus 17, right? So इसको ऐसे एक बार वापस। See, so this is 10, 20, 30, 40, 50. So 10, ठीक है, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50। एक बुक में थोड़ा अच्छे से नीटली करना है, ठीक है? ये तो मैं ऐसे ही फ्री हैंड बस समझा रहा हूँ कि लाइक हाउ डू यू ड्रॉ इट बेसिकली। सो यू draw one bar till here. See, totally it's 51, na? So I have just done it above 50. Then 6th में it's 40. तो ऐसे ही लगेगा। Then touch it till down full. Then 7th में there are totally 35. So between 30 and 40 somewhere here. ठीक है? And then 8th में there are 45. So between 40 and 50, right? So somewhere like this. And now what do we do? This is a subdivided bar graph, है ना? So we need to denote that. Now how will we do that? So you can see अभी boys are 34, so somewhere here. Then उसके नीचे you can shade it, ठीक है? Like shade it in orange, or like in some pencil में only just shade it. Now I'm using color. So this is totally the boys, ठीक है? Then in 6 there are only 26 guys. तो 26 तो ऐसे कर लिया यहाँ से नीचे तक पूरा. Then in 7 there are 35. So 7 में there are 21 boys. So somewhere here, ठीक है? और 8th में there are totally 25 boys. So somewhere बीच में यहाँ पे, ठीक है? और फिर most important thing is जैसे ग्राफ में लिखना है कि ऐसे shaded in yellow मतलब boys and blank मतलब girls। तो फिर ऐसे the graph will look somewhat like this। and then scale भी लिखना है actually, तो you can write scale ऐसे लिखते हैं कि x axis, so 1 centimeter is equal to ऐसे 1 standard,
एंड वाई एक्सिस के लिए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। ठीक है, ये स्केल अभी के लिए पता नहीं, वो स्कूल में बोला है कि लिखने को कि लिखना है कि नहीं, तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट खाली ये समझ गए ना। डिड यू अंडरस्टैंड टिल योर जो भी मैंने लिखा है अभी? बोलो तृष्णा। यस सर। ओके, ठीक है। सो आई जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पूरा थिंग, तो ऐसे यू कैन कॉपी इट इन योर बुक बाद में, क्लास के बाद। अभी ऐसे डिस्कस कर लिखने के लिए ज्यादा टाइम नहीं, वी नीड टू डू अहेड। ठीक है, हो गया क्या ये समझ के? यस सर। ओके, ठीक है, वेरी गुड। जस्ट अ सेकंड। हाँ ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू नाउ। सो अभी सब डिवाइडेड बार ग्राफ का खत्म हो गया अभी के लिए। नाउ लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ बेसिकली। तो पहले आई टोल्ड यू कि फर्स्ट देयर आर टू टाइप्स राइट इन दिस चैप्टर। सो द सेकंड वन, नाउ आई जस्ट put that photo image here. हाँ एक सेकंड। Okay, yeah, okay, can you see it? See, okay, so here it is. So the second type is called percentage bar graph. ठीक है, so let's write that down. Type 2, ये लिखना है ठीक है बुक में, percentage bar graph. Okay, so now what is this percentage bar graph? So let's see. तो परसेंटेज ग्राफ, बार ग्राफ का भी ऐसे वो रिप्रेजेंटेशन सेम ही होता है, बार ग्राफ ही है बेसिकली, तो ऐसे ही दिखता है। एंड देन यू कैन सी योर स्केल ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10%। तो ये परसेंट आ गया तो मतलब ऐसे समझ जाओगे कि दिस इज अ परसेंटेज बार ग्राफ। सो लेट्स जस्ट सी एन एग्जांपल कि ऐसे विलेज है ठीक है, टोटली इन द विलेज देयर आर 60 ट्रीज, 60 ठीक है, and after a storm 42 have survived. So what do you find? Percentage of survived trees. तो ये निकालना आता है ना, तो percentage will be total number of trees which survived upon the all the trees in the town. So 42 upon 60 multiplied by 100, so that makes it 70%. The next 45 out of 75 survived, so the percent will be 45 upon 75 into 100, so इसका 60 हो गया. Then next is 90 are there totally, out of which only 45 have survived. So 45 is like half of 90. तो ऐसे कह सकते हैं कि सीधा 50% है ना. So एक बार ये आ गए परसेंट ठीक है, 70 60 50. So you see here 70 जो लिखा है, यहाँ पे 60 लिखा है, और यहाँ पे 50 लिखा है, और यहाँ पे 70 60 50. तो against the 70 we'll fill till blue because those are the trees which survived. एंड उसके ऊपर 70% ऑफ ट्रीज सर्वाइव्ड, मतलब इफ आउट ऑफ 100% 70% हैव सर्वाइव्ड, सो हाउ मेनी परसेंट डिडंट सर्वाइव? दैट विल बी 100 minus 70, right? So 30% didn't survive, and this 30% are indicated in this white area over here, like this whole white area, which is now red because I've colored it. Okay, so ठीक है, and then in the next village is 60, so 40 have not survived, एंड दूसरे में 50 सर्वाइव्ड एंड 50 डिडंट सर्वाइव. ठीक है, सो ये समझ लो एक बार. तो अभी आगे देखते हैं थोड़ा इस पे, एक बार ये देख लो. ठीक है, जस्ट हैव अ लुक एट इट फॉर 1 minute सो यू कैन अंडरस्टैंड, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो अभी पूछ लो ठीक है मुझसे. ठीक है, हो गया ना? यस ओके, सर। ओके ठीक है, वेरी गुड. So this was percentage bar graph. Just wait a minute, ठीक है? I'm
I'll just put the question over here. I'll just have to copy paste it. तो 1 मिनट लगेगा उसमें. Just a minute. Let me just share it. हाँ ओके, अभी ये क्वेश्चन दिख रहा है तो have a look at it and I'm giving you 5 minutes. Okay, so you have to solve it till then. ठीक है, ये यहाँ पे भी 5 अलग ऐसे सब क्वेश्चंस है. So just start solving. ठीक है, I'm giving you 4-5 minutes. I'll wait till then. चलो start. पूरा क्वेश्चन ही लिखना है, ऐसे ग्राफ मत ड्रॉ करो, खाली जो स्क्रीन से दिख रहा है वो कर लो. बिकॉज एक्चुअली ये क्वेश्चन जो स्कूल के टेक्स्ट बुक का ही है, सो यू कैन लाइक सी इट लेटर. खाली वो जो सब क्वेश्चन है स्टेट द टाइप ऑफ बार ग्राफ, तो वो अभी करना है. ठीक है. ठीक है, लास्ट 2 मिनट्स. हाँ, फिर डिस्कस कर लेते हैं. अगर ऐसे क्लियरली दिख रहा नहीं है तो ये लिखा है कि ब्लू में जो है प्रोडक्शन ऑफ तूर, ठीक है, एंड व्हाइट में प्रोडक्शन ऑफ ग्राम. तो अलग टाइप के दाल है बेसिकली. सो बस देख लो कि हाउ मच. ठीक है. सो तृष्णा, टेल मी द फर्स्ट वाले का आंसर क्या है? स्टेट द टाइप ऑफ बार ग्राफ. क्या होगा इसका आंसर? बोलो. Sir, proceed tag one graph. हाँ, ये ना परसेंटेज बार ग्राफ. परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज बार ग्राफ. ओके, तो गुड, दैट इज द फर्स्ट आंसर यार. स्टेट द टाइप ऑफ बार ग्राफ, परसेंटेज बार ग्राफ. नेक्स्ट है कि हाउ मच परसेंट इज द टूर प्रोडक्शन इन टोटल प्रोडक्शन इन अजीता's फार्म. ठीक है, तो अब अभी हम लोग थोड़ा 1 मिनट जूम कैसे करें. देखो, सो टोटली अजीता का फार्म ये पहला वाला है, एंड ब्लू में जो है वो तूर है. तो ब्लू गोज अप टू 60. ठीक है, so that means it will be 60% ना. 60 out of 100 is 2, so 60 upon 100 into 100, so cut means answer is 60%. So that means the total production is 60%. So second wala also done. Then compare the production of gram in the farms of Yash and Ravi and state whose percentage of production is more and by how much. ठीक है,
सो अभी ग्राम देखना है, और ग्राम कौन सा है, वो व्हाइट वाला जो व्हाइट में है, दैट इज द ग्राम. सो इन द विलेज ऑफ यश एंड रवि, ठीक है, इन द फार्म. तो यश एंड रवि का ये सेकंड एंड थर्ड. तो यश के में ग्राम में देखो 50 तूर है, तो बाकी का 50 ग्राम हुआ ना. सो यश के में इट्स 50%. देखो इन यश के फार्म में it will be 50% because 50 out of 100 तो 50%. एंड रवि के में कितना है देखो, 70 इज टूर, तो बाकी 30 इज ओनली ग्राम, राइट. सो रवि के में it is 30%. Okay, so whose is more? Of course 50% is more, and by how much? 50 minus 30, so it is more by 20%. Simple, ये आंसर हो गया. That in क्या था question? Compare the production of gram and state whose percentage of production is more and by how much. So that means it is more in Yash's farm and by 20%. Next, whose percentage production of toor is the least. तो toor ये blue वाला है, blue, और सबसे नीचे कौन सा है in this Sudha's farm. How much is it? 40, only like 40. देखो 40 तक ही पहुंच रहा है, ये 40 तक ही है. So whose percentage production of toor is the least? It is in Sudha's farm. और अगर पूछा है कि how much is it, so the answer will be 40%. ठीक है. And the final is state production percentage of toor and gram in Sudha's farm. तो simple, toor कितना है 40 तक है ना, अभी जस्ट किया, तो 40%, and gram is इसके बाकी का 60%. So state production percentage of toor is 40 and gram is 60 in Sudha's farm. ठीक है, got it. So this is also done. तो ये सब ग्राफ्स में क्या करना है, बेसिकली बस क्वेश्चन ही देखना है. एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ओनली एवरीथिंग विल बी लाइक गिवन इन द ग्राफ, एंड जस्ट यू हैव टू लुक एट द ग्राफ एंड सी बेसिकली व्हाट ऑल इंफॉर्मेशन यू कैन रिमूव फ्रॉम इट. एंड एक्चुअली तो सब ग्राफ में ही होता है, तो बस वो ऐसे ध्यान से देखना है. एंड हाउ डू यू रिकॉग्नाइज विच इज अ परसेंटेज बार ग्राफ, बिकॉज स्केल में भी ये परसेंटेज लिखा है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10%, अगर थोड़ा दिख रहा है वहां से, so you can come to know. And question में भी देखो how much ऐसे percent, compare production percentage, whose percentage, ठीक है, state production percentage. तो ऐसे वो hint मिल जाएगा कि this is a percentage bar graph. Okay, बस ऐसे ध्यान से देखना है बस. Okay, so ये समझ में आया ये question, तृष्णा? Yes, sir. Okay, very good. So with the meeting time is ending, I'll just 1 second.